ओके, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। आज का हमारा विषय है परमेश्वर हमारे जीवन में दुख क्यों देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में दुख क्यों देता है, इस विषय को हम लोग सीखेंगे। क्योंकि ये विषय जो है बहुत ही ज़रूरी है, और मैं टॉपिक इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस के दिनों में जो है कई सारे मसीह लोग भी जो है परेशान हैं। कई सारे मसीह लोग भी जो है परेशान हैं, और उनमें से कई सारे लोग जो है बहुत से दुखी है, बहुत से परेशान है, क्योंकि उनके जीवन में इतना संकट आ चुका है। क्योंकि काम नहीं है, उस तरह कई सारी बीमारियां हैं, कई सारी परेशानियां हैं। तो बहुत ही वो लोग जो है दुख तकलीफों को झेल रहे हैं, और साथ में उनके मन में जो है ये बात भी आता है कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, या फिर परमेश्वर है तो हमको इतना दुख तकलीफ क्यों आ रहा है करके। इस तरह बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं पता है, सोच भी रहे हैं, और अंदर ही अंदर जो है उनका विश्वास जो है थोड़ा कम होते हुए नजर आ भी रहा है। इसके लिए मुझे कई सारे लोग के कॉल आते रहते हैं। कई सारे लोग जो है मुझे पूछते भी है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, तो भी मेरे जीवन में दुख क्यों है, मेरे जीवन में परेशानी क्यों है, परमेश्वर क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है करके। इस तरह कई सारे लोग जो है पूछते भी रहते हैं। तो मैं उन सभी के लिए जो है इस मैसेज को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग जो है आज टेंशन में रहने की वजह से उनका विश्वास कमजोर होते जा रहा है, और उनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ आने की वजह से प्रभु से कुछ कुछ हद तक जो है ना दूर भी होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के मैसेज के द्वारा आप सभी लोग, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, कोई भी परेशानी से, कोई भी दुख से जो है आप परमेश्वर से कभी भी दूर ना हो, कोई भी दूर ना हो। देखो, हाँ देखो, हमारे जीवन में जो है परमेश्वर ने सुख भी रखा है और दुख भी रखा है ना। हमारे जीवन में परमेश्वर ने सुख भी रखा है और दुख भी रखा है। इसलिए हमारे जीवन में कभी सुख के दिन आते रहते हैं और कभी दुख के दिन आते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सुख के दिन में जो है इंजॉय करते रहते हैं, या फिर अपनी मनमानी से जीते रहते हैं। जैसा चाहे हम लोग क्या करते रहते हैं, जीते रहते हैं। लेकिन जैसे हमें दुख हो जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ही टेंशन में आते हैं। पता नहीं हम क्या करना चाहिए करके कुछ कुछ भी हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज हम लोग ये सीखेंगे कि परमेश्वर ने ये दोनों चीजें क्यों रखा है। क्योंकि आज भी कुछ मसीह लोग ये समझते हैं कि प्रभु को मानेंगे तो हमारे जीवन से दुख निकल जाएगा, कष्ट निकल जाएगा, परेशानियां निकल जाएगी, हमें कोई तकलीफ नहीं रहेगा करके कई सारे लोग जो है ना सोचते हैं। लेकिन वो सारी बातें जो है ना गलत है। वो सारी बातें क्या है, गलत है। जैसे कि हम लोग बाइबल में जो है एक वचन को पढ़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबोपदेशक का 7वां अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। पर जो है सुलेमान जो है बहुत ही महाज्ञानी है, सुलेमान के पास बहुत ज्ञान है, और सुलेमान जो है इस बात को लिख रहा है। क्या लिख रहा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। मतलब सुख और दुख कौन रखा है, परमेश्वर ने ही दोनों को एक ही संग रखा है। मतलब हमारे जीवन में जो है सुख भी आएंगे, और हमारे जीवन में दुख भी आएंगे। ओके, हमारे जीवन में क्या क्या आएंगे, सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। तो सुख के दिन हम लोग क्या करना चाहिए, सुख के दिन हम क्या करना चाहिए, सुख के दिन सुख को मान। मतलब जो तुम्हारे जीवन में सुख आ रहा है, जो तुम्हारे जीवन में आनंद तुमको मिल रहा है, जो आपके जीवन में जो खुशी आपके जीवन में आपको मिल रहा है, उसे क्या करना चाहिए, आप उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको आप लोग मानना चाहिए। लेकिन चलते चलते क्या हो जाएगा, दुख भी आएगा। क्या आएगा, चलते चलते दुख भी आएगा। दुख के दिन क्या करना चाहिए, दुख के दिन सोच, क्या करना चाहिए, दुख के दिन जो है ना सोचना चाहिए। दुख के दिन हम लोग सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। क्योंकि दुख के दिन जो है हम लोग कई सारी चीजें क्या कर सकते हैं पता है, सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि हाँ, क्योंकि हम लोग जो है सुख के दिन जो है ना प्रभु को स्मरण नहीं करते। सुख के दिन प्रभु को हम लोग स्मरण नहीं करते। देखो हमारे पास जब पैसा होता है, हमारे शरीर में जब ताकत होता है, जब हमें किसी चीज की कमी नहीं होती ना, तब हम किसको याद नहीं करते पता है,
परमेश्वर को बिल्कुल भी याद नहीं करते। लेकिन जैसे हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, जैसे हमें बीमारियां आ जाती है, जैसे हमारे जीवन में टेंशन आ जाता है, तब हम किसको याद करते हैं? परमेश्वर को याद करते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से विनती करो, है ना? ये सारी बातें हमारे जीवन में आती है। इसके लिए वचन कह रहा है कि सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया पता है? दोनों को एक ही संग रखा है ना? एक ही संग रखा है। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर में जो है हमारा वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग तुरंत जो है वापस जुड़ जाइए। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने जो है दोनों को एक ही संग रखा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि साइकिल होता है। क्या होता है? साइकिल होता है। साइकिल में कितने टायर होते हैं? दो टायर होते हैं, है ना? एक आगे होता है, एक पीछे होता है। ओके, दोनों में से एक टायर निकल गया, साइकिल चल सकता है? अच्छा, आप चला सकते हो? दोनों में से एक टायर निकल गया तो आप नहीं चला सकते, क्योंकि अगर साइकिल चलना है तो आगे का टायर भी होना चाहिए, पीछे का टायर भी होना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे जीवन में सुख भी आता है, कभी हमारे जीवन में दुख भी आता है। जिस तरह साइकिल के जो है दो टायर के बिना जो है, या फिर दोनों में से एक टायर के बिना साइकिल नहीं चल सकता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख रहेगा तो क्या रहेगा? दुख भी कंपलसरी रहेगा। क्या रहेगा? दुख भी कंपलसरी रहेगा। मतलब आप ये मत सोचो कि हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हमने प्रभु को विश्वास किया है, इसके लिए हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, करके ये बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि ये दोनों चीजें क्या करेगी पता है? तुम्हारे जीवन में आएगी। दोनों चीजें क्या करेगी? तुम्हारे जीवन में आएगी। तो आपको कैसे रहना है? अब तो आपको कैसे रहना है? सुख में और दुख में कैसे रहना है? आपको दोनों समय में क्या करना है पता है? परमेश्वर को आपको महिमा देना है। क्या करना है? आपके दोनों समय में, सुख के दिन के समय भी और दुख के दिन के समय में क्या करना है? आपको परमेश्वर को महिमा देना। ये नहीं कि आपके पास सुख है, आप अच्छे से जी रहे हो, अच्छा सा शक्ति है आपके पास, धन दौलत है, सब कुछ है, इसके लिए प्रभु को याद करेंगे, है ना? या फिर जीवन में दुख आ गया, परेशानी आई तो प्रभु को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो है सुख भी आता है और दुख भी आता है। हम लोग सुख के दिन जैसे प्रभु के साथ रहते हैं, उसी तरह हम कैसे रहना चाहिए? दुख के दिन में प्रभु के साथ ही रहना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु हमको आज सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का महिमा हो, प्रभु बहुत अच्छा करके, इस तरह प्रभु का बड़ाई करते रहना। फिर दुख आ गया तो फिर प्रभु पे शक करना, प्रभु पे हम अविश्वास पैदा करना, है ना? कि प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता, प्रभु मुझे ऐसे क्यों नहीं देखता, करके ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपको सुख देगा तो 100% आपको क्या करेगा? दुख भी देगा। दुख देगा तो 100% आपको दुख भी देगा। लेकिन परमेश्वर जो है आपके सहन से बाहर आपको दुख नहीं देगा, है ना? आपके शक्ति से बाहर, आपके सहन शक्ति से बाहर जो है ना आपको दुख नहीं देगा। लेकिन आपके जीवन में उतना ही दुख आएगा जितना आप लोग सह सकते हो। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए पता है? सुख के दिन सुख मानना चाहिए, दुख के दिन क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, है ना? देखो, हम लोग बाइबल में जो है एक व्यक्ति के जीवन को देखते हैं ना, एक व्यक्ति को जीवन को देखते हैं जिसका जीवन जो है सुख भी अद्भुत था और दुख भी बहुत खतरनाक था, है ना? सुख भी जो था वो बहुत ही अद्भुत था और दुख भी जो है बहुत ही खतरनाक था। सच में उसके जैसा सुख और दुख ना हमारे जीवन में नहीं है ना? उस व्यक्ति के जीवन को हम लोग पढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन से कंटिन्यू पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। मतलब परमेश्वर जो है अय्यूब के बारे में ये बता रहे सबसे पहले कि अय्यूब जो है बहुत ही कड़ा इंसान था, बहुत ही सीधा इंसान था और परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था। मतलब अय्यूब जो है, उनके जीवन के बारे में हम देखेंगे तो अय्यूब जो है ना बहुत बोल तो बहुत ही अच्छा इंसान था।
तो बाइबल जो है अय्यूब के बारे में ये बात है कि अय्यूब जो है बहुत ही खरा इंसान था, बहुत ही सीधा इंसान था और परमेश्वर से भय मानता था और बुराई से क्या करता था, दूर रहता था। मतलब वो ऐसा व्यक्ति था कि कोई बुराई करता ही नहीं था, इतना अच्छा व्यक्ति था। और उसी तरह दूसरा विषय देखेंगे तो अय्यूब को जो है परमेश्वर ने बहुत ही आशीष दिया था। अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत ही आशीष दिया था। उसको कई सारे बच्चे थे और कई सारे उनको जानवर थे, कई सारे धन संपत्ति उनके पास थी। यहाँ तक कि पूर्व देशों के लोगों में अय्यूब क्या था, सबसे महान था, सबसे बड़ा धनी था। सोचो, पूर्व देश में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति के जीवन में कभी दुख आ सकता है? आपके हिसाब से, आपके हिसाब से आ सकता है ना? मतलब सोचो, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास बच्चों की कमी नहीं है, जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वैसे व्यक्ति को हम देखेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख आ भी नहीं सकता, और अगर आ भी जाएगा तो इतना बड़ा दुख नहीं होगा जितना ये सह सके, है ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के पास सब कुछ होने के बाद भी, और पूर्व देश में अय्यूब जो है सबसे धनी होने के बाद भी अय्यूब के जीवन में क्या आना स्टार्ट हुआ पता है? दुख आना स्टार्ट हुआ। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में सब कुछ था, कुछ भी उसके जीवन में कमी नहीं था। इतना अमीर था, इतना अमीर था कि पूर्व देश में, है ना, पूर्व देश मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया भी पूर्व में है, पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है ना, सऊदी अरबिया भी है और कई सारे देश है ना। पूर्वी देश में जो है ना सबसे अमीर आदमी व्यक्ति था। उदाहरण के लिए समझो, आज हमारे देश का सबसे अमीर आदमी कौन है? सबसे अमीर आदमी है ना, अनिल अंबानी, है ना। अनिल अंबानी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। इतना धन संपत्ति है, इतना पैसा कि अगर वो आज भी काम छोड़कर बैठ जाए घर पे तो ज़िंदगी भर क्या कर सकता है, खा सकता है। और इतना पैसा है कि उसकी आने वाली 10 पीढ़ी भी क्या कर सकती है, आराम से घर पे बैठ के खा सकती है। इतना धन संपत्ति उनके पास है। लेकिन क्या हम लोग अंबानी को देखकर हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि अंबानी के जीवन में ऐसा दुख आ जाएगा कि वो पूरा खाली हो जाएगा, है ना? ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, है ना। हम सोचेंगे नहीं कि अंबानी शायद जीवन में ऐसा आ सकता है कि उसके पास क्या है, बहुत ही पैसा है। इतना पैसा है कि अपना बीमारी का भी इलाज कर सकता है, इतना संपत्ति है कि खाने पीने की भी चिंता नहीं है, बहुत कुछ है करके वो आराम से ज़िंदगी जी सकता है करके हम लोग ये सोचेंगे। लेकिन अय्यूब जो है ना, अंबानी का भी क्या था पता है? बाप था। अंबानी का भी क्या था? बाप था। मतलब अंबानी जो है सिर्फ इंडिया का अमीर आदमी है। किधर का अमीर आदमी है? सिर्फ इंडिया का। लेकिन अंबानी से भी कई सारे लोग, बड़े बड़े अमीर लोग जो है बाहर देश में भी है। लेकिन अय्यूब के बारे में देखेंगे तो पूर्वी देश में जो है ना, अय्यूब से अमीर कोई भी नहीं था। मतलब सब कुछ उसके जीवन में था। तो अय्यूब कैसे कर रहा था? अपने सुख के दिन क्या कर रहा था? सुख को मान रहा था, है ना, सुख को अनुभव कर रहा था। परमेश्वर जो धन संपत्ति दिया था उसमें अय्यूब जो है ना सुख को मान रहा था, सुख को अनुभव कर रहा था। और साथ ही साथ जो है परमेश्वर से क्या करता था? वो डरता था और परमेश्वर की आज्ञा में क्या करता था? वो रहता था। मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। लेकिन सडनली क्या पता है उनके जीवन में क्या आना स्टार्ट हो गया? जितना सुख उनके जीवन में था, जितना आनंद उनके जीवन में था, उतना ही भयंकर दुख क्या हो गया पता है? अय्यूब के जीवन में आ गया। यहाँ पर बहुत ही बड़ा सेंटेंस है। ओके, मैं आपको शॉर्ट में जो है ना समझा दूंगा इस सेंटेंस को। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब अय्यूब के जीवन में सुख का दिन था, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत ही अच्छे रीति चल रहा था, लेकिन सडनली क्या आना स्टार्ट हो गया? मुसीबत आना स्टार्ट हो गया, दुख स्टार्ट हो गया। उनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले क्या पता है? उसके बेटे बेटियाँ क्या हो गए? मर गए। अय्यूब के जो है बेटे बेटियाँ जो है ना मर गए। अय्यूब के कितने बेटे बेटियाँ थे? कितने बेटे बेटियाँ थे, है ना? 7 बेटे 3 बेटियाँ। वेरी गुड। 10 बच्चे थे अय्यूब के। कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे। और 10 के 10 क्या हो गए? 10 के 10 जो है ना मर गए। सोचो, जिस व्यक्ति के 10 बच्चे हैं, 10 में से एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। सोचो वो व्यक्ति कितना दुख उठाता रहेगा, वो कितना दुखी होता रहेगा,
है ना। अगर हमारे घर में एक मेंबर मरता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत रोते हैं, उसके लिए बहुत ही शोक मनाते हैं, बहुत ही हम लोग क्या करते हैं, दुख मनाते हैं। लेकिन सोचो अय्यूब के जीवन में 10 के 10 बच्चे क्या हो गया पता है, एक विपत्ति से क्या हो गए, मर गए। सोचो अय्यूब कितना दुख उठाया रहेगा, कितना वो रोया रहेगा, कितना वो तकलीफ़ में उठाया रहेगा। ये खबर आया क्या नहीं, सेकंड क्या आ गया, और एक विपत्ति के बारे में क्या हुआ, खबर आई कि तेरे जानवर मर गए, परमेश्वर की ओर से जो है आकाश गिर गई, है ना, उसमें क्या हो गए, भेड़ बकरियाँ क्या हो गई, सब जलकर मर गई। इस तरह सारे जानवर जो है आगे जो है ना मर जाते हैं। मतलब अय्यूब के बच्चे मर जाते हैं, अय्यूब की संपत्ति भी क्या जाती है, सब खत्म हो जाती है। सोचो जिसका बच्चे ख़त्म हो गए, जिसकी धन संपत्ति ख़त्म हो गई, वो व्यक्ति कितना दुख उठाता रहेगा। एक बार इमेजिन करें, अगर अय्यूब के जीवन के दुख को अगर हम लोग सोचेंगे समझे तो हमारे दुख कुछ काम का है उसके सामने। नहीं। अय्यूब का जो दुख है उसके सामने हमारा कुछ दुख कुछ काम का है, कुछ भी नहीं है, नहीं। है ना। मतलब सडनली उसके 10 बच्चे मर गए, सडनली उसकी धन संपत्ति भेड़ बकरे जितने भी थे सभी जो है ना चले गए। फिर उसके बाद क्या अय्यूब ठीक था क्या, अय्यूब ठीक था, लेकिन अय्यूब भी क्या हो गया पता, अय्यूब भी जो है क्या हो गया पता, फोड़ों से भर गया। किससे भर गया, फोड़े, है ना, मतलब सर से लेकर पाँव तक जो है फोड़ों से जो है ना भर गया। क्या करता था, पत्थर लेकर क्या करता था, हो जाता था। सोचो कितना भयंकर दुख इनके जीवन में आया रहेगा, कितना भयंकर दुख इनके जीवन में आया रहेगा। मतलब जितना अच्छा सुख अय्यूब के जीवन में था, उतना ही भयंकर दुख क्या हुआ अय्यूब के जीवन में आया। क्या हुआ, जितना अच्छा, हाँ, जितना अच्छा सुख का दिन अय्यूब का था, उतना ही भयंकर दुख का दिन भी जो ना अय्यूब के जीवन में आया, है ना। अभी कई सारे लोग सोच सकते हैं कि अय्यूब तो कितना अच्छा था, परमेश्वर को संभालना चाहिए, परमेश्वर उसको आशीष देना चाहिए, परमेश्वर उसको हर विपत्ति से, हर मुसीबत से बचाना चाहिए, हर बीमारी से बचाना चाहिए करके कई सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, है ना। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम प्रभु में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, तो भी हमें बीमारी क्यों आती है, तो भी हमें इतनी परेशानी क्यों है, तो भी हमारे जीवन में इतना दुख संकट क्यों है करके कई सारे लोग बोलते रहते हैं। मतलब उनके दिमाग में क्या चलता है कि प्रभु को मानने से क्या होगा, दुख संकट चले जाए करके लोग क्या करते हैं, इस बात को समझते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल हमें ये बात है कि सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, दोनों को एक साथ रखा, दोनों को जो है एक संग रखा है। मतलब अगर आज का दिन आपका सुख का है समझो, तो ज़रूर आपके जीवन में क्या आएगा, क्या आएगा, दुख आपके दुख आएगा, 100% आएगा, दुख आएगा, दुख, है ना। मतलब वचन हमें ये बात है कि परमेश्वर ने दोनों चीज़ों को रखा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में कभी दुख आएंगे तो कभी तुम्हारे जीवन में सुख आएंगे। मतलब ये क्या होते रहेगा पता है, धरती पर जब तक हम लोग ज़िंदा है ना, दोनों चलते रहेगा। धरती पर जब तक हम लोग ज़िंदा है, दोनों क्या होते रहेगा, चलते ही रहेगा। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि कई सारे मसीह लोग ये समझते हैं कि यीशु को मानने से दुख चले जाता है, यीशु को मानने से कष्ट चले जाता है, यीशु मसीह को मानने से हमें सारी परेशानी चली जाती करके कई सारे लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब जो है कोई पाप नहीं किया था, कोई बुराई भी नहीं किया था, फिर भी उसके जीवन में क्या आया, क्या आया, दुख आया, दुख आया, दुख 100% के जीवन में आया। लेकिन अय्यूब जो है सुख दुख में क्या हो गया पता है, पास हो गया। अय्यूब क्या हो गया, सुख दुख में पास हो गया। हाँ, क्यों पास हुआ पता है, क्यों पास हुआ पता है, क्योंकि अय्यूब ने जो है मरते दम तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा, है ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सुख है तो परमेश्वर अच्छा है, सुख है तो परमेश्वर बहुत ही भला है, सुख है तो आनंद है तो सब कुछ है तो परमेश्वर बहुत अच्छा करके लोग सोचते हैं। लेकिन जैसे दुख आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर पर शक करना शुरू करते थे कि कैसा परमेश्वर है जो हमें इतना तकलीफ़ दे रहा है, कैसा परमेश्वर है हमारी परेशानी, हमारी बात नहीं सुनता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसे कई सारे लोग के मन में जो है ना ये सारी बातें आते रहती है। लेकिन आप सभी लोग जो है, जितने भी लोग जो है आपके जीवन में सुख है तो आप सुख माने, प्रभु को धन्यवाद बोले। लेकिन दुख के दिन क्या करना चाहिए, आप लोग
सोचना चाहिए। प्रार्थना करना क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि प्रभु मुझे इतना दुख दिया, तब मुझे क्या करना है, बुद्धि से ज्ञान से क्या करना है, चलना है ना। अय्यूब भी जो है बहुत ही जो है उसके जीवन में दुख आया ना, तो अय्यूब भी क्या करने लगा पता है? सोचने लगा। क्या करने लगा अय्यूब? सोचने लगा। लेकिन हाँ, लेकिन अय्यूब की बीवी थी, अय्यूब की बीवी क्या कर रही थी पता है ना? अय्यूब की बीवी क्या कर रही थी एक बार देखेंगे हम लोग। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ, मतलब यहाँ पर देखो अय्यूब की स्त्री क्या कर रही है? दुख आया तो क्या कर रही है? मतलब अय्यूब की स्त्री जो है दुख आया क्या नहीं, कष्ट आया क्या नहीं, क्या बोलने लग गई पता है? क्या तू अभी तक अपनी खराई पर बना है ना। कोई भी पत्नी जो है अपने पति को बोलती है तू बिगड़ जा करके, कोई पत्नी बोलती है? नहीं बोलती है। और कोई पत्नी ये बोलती है क्या तू मर जा करके, बोलती है कोई पत्नी? है ना। पति दुनिया में लोग कहते हैं कि पति कितना भी बुरा हो लेकिन पत्नी क्या करती है? अपने पति से प्यार करती है और अपने पति का भला ही चाहती है। मतलब दुनिया में लोग बोलते हैं कि दुनिया में जो स्त्री है उसका पति कितना भी बुरा हो, है ना, कितना भी बेकार हो, लेकिन वो क्या करती है? अपने पत्नी से प्यार करती है करके दुनिया में हम लोग देखते हैं। लेकिन अय्यूब की स्त्री कैसे थी? बहुत ही डेंजर थी। क्या थी? बहुत ही डेंजर। मतलब बहुत ही डेंजर। हाँ, सुख के दिन जो है सुख को अनुभव किया, अच्छा खाया, अच्छा पिया, अच्छा धन दौलत को एंजॉय किया, अच्छा जीवन उसने गुजारा। लेकिन जैसे दुख आना चालू हो गया, जैसे कष्ट आना चालू हो गया, बच्चे मर गए, है ना, धन संपत्ति चले गया और सब कुछ चले गया, यहाँ तक कि अय्यूब भी क्या हो गया? फोड़ों से जो है ना भर गया। अभी दोनों क्या कर रहे हैं? दुख उठा रहे। दोनों क्या कर रहे? दुख उठा रहे। लेकिन हाँ, लेकिन उस समय में, दुख के समय में अय्यूब की स्त्री क्या कर रही है? परमेश्वर को कोस रही है। क्या कर रही है? परमेश्वर क्या कर रही है? है ना, परमेश्वर को निंदा कर रही है कि परमेश्वर ने मेरे बच्चों को मार दिया, परमेश्वर ने जो है मेरे धन संपत्ति छीन लिया, परमेश्वर ने मेरा सुख छीन लिया, परमेश्वर ने मेरा खुशी छीन लिया करके इस तरह क्या कर रही है अय्यूब की स्त्री? क्या कर रही है? परमेश्वर को निंदा कर रही है, परमेश्वर को कोस रही है। और इतनी बड़ी बात बोल दी कि अय्यूब को कि तू क्या अभी तक अपनी खराई पे बना है? क्या तुझे अभी भी परमेश्वर ही चाहिए? क्या तो अभी परमेश्वर पर वचनों पर चलता है? इसके लिए क्या बोल रही है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा करके बोल रही है ना। उस टाइम पे अय्यूब क्या करना चाहिए सोचो? हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा सलाह दे रही है, बहुत अच्छी बात बोल रही है, परमेश्वर ने मेरा बच्चे छीन लिए, मेरा धन संपत्ति छीन लिया, जितना भी था सब कुछ मेरा छीन लिया, अभी मुझे बीमारी भी दे दिया करके अय्यूब भी गाली देना शुरू कर दिया? नहीं। लेकिन अय्यूब ने कितनी बड़ी बात बोला, देखो 10वां वचन पढ़ो, कितनी बड़ी बात बोला। उसने उससे कहा, हाँ, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। हाँ, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? हाँ, देखो कितना वंडरफुल बात बोला। देखो, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, है ना। परमेश्वर ने जब हमको सुख दिया तो हमने क्या किया? सुख को अनुभव किया। परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया था, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम हेल्दी, है ना, कोई धन की कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। सुख दिया, हमने क्या किया? सुख को बहुत ही अनुभव कर लिया, बहुत ही एंजॉय कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमें दुख दे रहा है ना। इसके लिए अय्यूब ने कितनी बड़ी बात बोला। देखो यहाँ पर क्या परमेश्वर क्या परमेश्वर ने जब हमें सुख दिया तो हमने सुख अनुभव किया, तो आज हमको दुख दे रहे तो क्या हम उसे अनुभव ना करें? है ना। दुख को क्या करना चाहिए? हम लोग अनुभव करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अनुभव करना चाहिए, है ना। दुख को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुख को अनुभव करेंगे तो ही आप क्या हो सकते हैं पता है? एक अच्छे विश्वासी कहला सकते हो। कभी कहला सकते हो? दुख में जब आप पास होते हो तो तब क्या कर सकते हो? आप अच्छे विश्वासी कहला सकते हो। जब दुख में आप प्रभु, हाँ, वेरी गुड, जब दुख में जो है आप प्रभु की महिमा करते हो, जब दुख में आप आपका विश्वास को और मजबूत करते हो, दुख में जो है आप ये बोलोगे समझो प्रभु ने ही दिया था, प्रभु ने ही ले लिया, है ना। इसके लिए आगे देखो अय्यूब क्या बोल रहे हैं, देखो 10वां वचन में, आगे पढ़िए।
ओके, मैं चाहता हूँ कि यस सर पहला अध्याय 20 और 21 दोनों पढ़े। तब अय्यूब उठा और हाँ। भागा, हाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखो कितनी बड़ी बात बोला, देखो, है ना। मतलब अय्यूब ने जो है अपनी कौन सी स्थिति को याद किया, कौन से समय को याद किया, शुरुआत के समय को याद किया, है ना। अच्छे दिनों को, जब माँ के पेट से बच्चा निकलता है तब क्या प्रॉपर्टी लेकर निकलता है, धन संपत्ति पैसा सब लेके निकलता है ना। कुछ भी नहीं रहता है, बदन पे कपड़ा भी नहीं रहता है। तो अय्यूब ने क्या बोला पता है, जब मैं इस धरती पर आया था ना तो मैं कैसा आया था पता है, नंगा ही आया था और मैं क्या करूँगा, नंगा ही चले जाऊँगा। और जो कुछ भी मेरे पास था, चाहे बच्चे थे या धन संपत्ति थी, सब किसने दिया, यहोवा ने दिया। और बाद में क्या किया, यहोवा ने ही ले लिया। मतलब अय्यूब का बुद्धि और अय्यूब का ज्ञान या अय्यूब का विचार देखो कितना महान है ना। आज हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वापस ले लिया तो हम क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, है ना। परमेश्वर पे निंदा करेंगे, परमेश्वर को कोसना चालू कर देते कि परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया करके बोलते, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुझे दिया किसने, है ना, दिया किसने करके ये सोचते नहीं है। लेकिन अय्यूब जो है ये सोचा कि मैं धरती पर जब आया था मेरे पास कुछ नहीं था, ना बच्चे थे, ना धन संपत्ति था, कुछ भी नहीं था, लेकिन सब चीज़ किसने दिया मुझे, परमेश्वर ने ही मुझे सब चीज़ दिया है। इसके लिए अय्यूब जो है इतना कष्ट आने के बाद भी क्या कर रहा था पता है, परमेश्वर को दंडवत किया और परमेश्वर का नाम को क्या किया, बड़ाई किया। और ये बोला कि यहोवा ने दिया था और यहोवा ने क्या किया, ले लिया, है ना। मतलब अगर समझो किसी ने आपको एक चीज़ दे दिया, समझो वो क्या कर सकता है, वापस ले भी सकता है। क्या कर सकता है, आपको अगर कोई व्यक्ति एक चीज़ दे देता है, वो क्या कर सकता है, वापस आपसे ले भी सकता है। इसके लिए अय्यूब भी जो है दुख के दिन भी क्या कर रहा था पता है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, उसी ने दिया था और उसी ने क्या कर लिया, ले लिया। उसी ने मुझे क्या किया था, सुख दिया था। उसी ने क्या किया था, मुझे सुख दिया था। अभी क्या किया, उसी ने मुझे क्या किया, दुख दिया है। तो मैं क्या करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। इसके लिए अय्यूब जो है ना अपनी स्त्री को बोलता है कि तू कैसी मूढ़ स्त्री किसी बातें करती है। क्या जब हमने परमेश्वर से सुख लिया तो क्या हम परमेश्वर के हाथ से दुख ना ले। मतलब हमारे जीवन में दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। इसीलिए हम लोग कैसे रहना चाहिए, सुख के दिन सुख मानना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। दुख के दिन हम लोग सोचना चाहिए, उसमें भी परमेश्वर क्या करना चाहिए, महिमा देना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई हम लोग करना चाहिए, है ना। इसलिए मैं इस मैसेज से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो है ना सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे विश्वास को जो है ना स्थिर रखना है। हमारे विश्वास को क्या करना है, स्थिर रखना है। ओके, है ना। हमारे पास जो कुछ भी है या जो कुछ भी हमारे पास से चले गया, उससे हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना। आज आपके पास जो कुछ भी है समझो उसमें खुश रहो, या आपके पास आज जो है वो कल नहीं है समझो तो भी कैसे रहो, खुश रहो। क्यों खुश रहो, क्योंकि आपने इस धरती पर कुछ लेकर नहीं आया था और कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे, है ना। अय्यूब को ये अच्छी तरह पता था कि मेरे बच्चे मेरे नहीं थे, मेरा धन संपत्ति मेरा नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने ही दिया और परमेश्वर ने क्या किया, ले लिया। इसीलिए हम लोग जो है ये सोचना चाहिए हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों भी आएंगे, लेकिन हमें जो है अपने विश्वास को जो है ना बरकरार रखना है। अय्यूब ने अपने जीवन को बचा के रखा था या अपने विश्वास को बचा के रखा था, परमेश्वर को जो है महिमा करते ही रहा था। तो परमेश्वर ने लास्ट में क्या किया पता है, अय्यूब को जो है दुगना आशीष दिया।
अय्यूब को कितना आशीष दिया? दुगना आशीष दिया। मतलब अय्यूब ने जो, हाँ, मतलब अय्यूब ने सुख को भी अनुभव किया, दुख को भी अनुभव किया, लेकिन अय्यूब ने जो है सुख में भी दुख में भी परमेश्वर क्या किया? महिमा किया। क्या किया? महिमा किया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? अय्यूब को लास्ट में, अंत में क्या किया पता है? दुगना आशीष उसको दिया। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है पता है? हमारी परीक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? परीक्षा करता है। हमारी परीक्षा करता है। मतलब परमेश्वर जो है सिर्फ हमारी परीक्षा करता है। देखो इस धरती पर हम लोग हमेशा जिंदा रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, है ना? लेकिन हम लोग, हाँ, लेकिन हम लोग परेशान आने के बाद हम क्या सोचते हैं? अरे परेशान कभी जाएगा, कभी जाएगा। मतलब ये सोचते कि परेशान कभी जाएगा ही नहीं, है ना? उस तरह कोई बीमारी आ गया समझो, तो हम लोग क्या सोचते हैं? अरे बीमारी कभी जाएगा, कभी जाएगा, सोचते ही ऐसे ही सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये सोचेंगे समझो, है ना, आज नहीं तो मुझे कल क्या करना है? मरना है। क्या करना है? मरना है। इसीलिए जितने भी सारे दुख है, जितने भी सारे सुख है, मुझे क्या करना है? सभी में परमेश्वर का धन्यवाद महिमा करते रहना है। जो भी मेरे जीवन में अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे मेरा अय्यूब की तरह कोई मेरे परिवार के मेंबर मर जाए, है ना, अय्यूब की तरह मेरा धन संपत्ति नाश हो जाए, अय्यूब की तरह मुझे ही जो है बीमारी आ जाए, लेकिन क्या करना पता है? अपने विश्वास को बचा के रखना है। क्या करना है? विश्वास को बचा के रखना। देखो सिंपल तो सोचना है आपको, सिंपल तो सोचना है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो मसीह के लिए, मर गया तो क्या लाभ है? मसीह के लिए, है ना? पौलुस जो है बहुत अद्भुत बात बोलता है। पौलुस, है ना, क्या बोलता पता है? जीना मसीह के लिए और मरना क्या है? लाभ है। लाभ है ना? मतलब हम लोग पौलुस के जीवन में भी देखते हैं कि पौलुस के जीवन में क्या था पता? बहुत दुख था। पौलुस के जीवन में क्या था? बहुत दुख था। क्योंकि पौलुस बहुत परिश्रम करता था, बहुत मेहनत करता था, लोग उसको मारने की कोशिश करते थे और वो बहुत ही परिश्रम करता था। लेकिन पौलुस ने जो है एक ही सोच के रखा था कि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मसीह के लिए जीऊँगा, अगर मर गया तो मुझे क्या है? लाभ है। इसके लिए लाभ है। हाँ, मतलब पौलुस किससे नहीं डर रहा था? मरने से नहीं डर रहा था। पौलुस क्या नहीं कर रहा था? मरने से नहीं डर रहा था। क्यों नहीं डर रहा था पता है? क्यों नहीं डर रहा था पता है? क्योंकि पौलुस को ये विश्वास था कि अगर मैं अभी मर गया ना, सीधा किधर जाऊंगा पता है? परमेश्वर के पास, स्वर्ग में जाऊंगा। किधर जाएगा? स्वर्ग में, है ना? मतलब पौलुस जो है परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर से बहुत ही मानता था, है ना? इसके लिए पौलुस को इतना बुद्धि आया था, पौलुस इतना अच्छा सोच कर रहा था। पौलुस देखो जब उसके जीवन में सुख दुख दोनों आ रहा था तो पौलुस क्या कर रहा था? सोच रहा था। क्या सोच रहा था? अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो किसके लिए जीऊँगा? मसीह के लिए जीऊँगा। चाहे मुझे बीमारी रहे, है ना, चाहे मुझे परेशानी रहे, चाहे मुझे दुख रहे, चाहे मुझे लोग मारने के लिए ढूंढे, है ना, कोई भी कष्ट हो, जो भी तकलीफ हो, अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मसीह के लिए जीऊँगा। अगर मैं मर गया समझो तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? लाभ है ना? कोई इस तरह सोचता है क्या? सोचो, कोई इस तरह सोचता है? मर जाएगा तो मुझे फ़ायदा कर सोचता है? नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है पता है? क्योंकि उसको वचन नहीं पता है। क्या नहीं पता है? वचन नहीं पता, है ना? वचन नहीं पता। हाँ, जिनको वचन नहीं पता होता है उन लोग क्या करते हैं पता है? मरने से डरते हैं, है ना? लेकिन जिसको वचन पता रहता है वो क्या सोचता है पता है? चलो मैं जो कोई बीमारी आके मैं मर भी जाऊँगा ना, मुझे फ़ायदा है। क्या सोचेगा? है ना? अगर कोई अच्छा विश्वासी रहेगा, अच्छा भक्त रहेगा, वो क्या सोचेगा पता है? मुझे कोई बीमारी भी रहेगा ना, प्रभु का धन्यवाद, मैं मर के किधर जाने वाला हूँ? अभी किधर जाने वाला हूँ, है ना? मान लो अभी आपको कोरोना वायरस आ गया समझो तो आप लोग क्या बोलना चाहिए पता है? नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता है? जब अय्यूब को इतना बड़ा बीमारी आ सकता है तो हमें क्यों नहीं आ सकता है ना? बहुत से मसीह लोग जो है इस चीज़ में, इस गलत फहमी में रहते हैं कि कोरोना वायरस मसीह लोग को छू नहीं सकता है। ये बहुत गलत फहमी है, ये झूठी शिक्षा है ना? बहुत से प्रचार लोग बोलते हैं कि जो यीशु को मानता कोरोना नहीं छू सकता है, कोरोना उसको नहीं आ सकता। ये झूठे शिक्षा है सब, ये सब झूठा प्रचार है ना? प्रभु को मानने का तो भी बीमारी आता है ना? अगर हम लोग ये बोले समझो प्रभु को मानने से बीमारी नहीं, तो फिर अय्यूब को क्यों आया? अय्यूब को क्यों आया? क्या अय्यूब ने पाप किया था? नहीं। अय्यूब के जीवन से कोई पाप बता सकता है कोई? क्या अय्यूब ने फलाना पाप किया तो उसके लिए बीमारी आया था करके?
इतने महान भक्त को जिसने पापी नहीं किया, बुराई से दूर रहता है, उसको बीमारी आ गया, तो हम इतने पापी, इतने दुष्ट, हमको नहीं आएगा? है ना? तो ये मत बोलो कि हम तो यीशु को मानते, कोरोना वायरस हमको नहीं है करके मत बोलो, आपको भी आ सकता है। क्यों? प्रभु चाहता है कि कोरोना वायरस से आप मर जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ये अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा है। हाँ, तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोरोना वायरस भी आ जाए तो आप क्या बोलना चाहिए पता है? जिंदा रहूँगा तो प्रभु का जूम मीटिंग में वचन सुनते रहूँगा, ओके, सोच समझ प्रचार करते रहूँगा। अगर कोरोना वायरस से मर गया तो मुझे फ़ायदा है, कोरोना वायरस से मर गया तो मुझे क्या है? फ़ायदा है ना? सोचो परमेश्वर का वचन कितना हमको हौसला देता है, या फिर कितना हमें शांति देता है, कितनी अद्भुत जो है ना बातें बताती है। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं कि कोरोना वायरस से इंसान मरेगा, ज़रूरी है? नहीं है ना? कोरोना वायरस से जो है ना, अगर मैं आपको काउंटिंग बताऊंगा तो कोरोना वायरस से 100 में से 5 लोग मरते हैं, लेकिन बाकी सारी बीमारी से 95 लोग मरते हैं, है ना? बुखार से भी मरते हैं लोग, है ना? सर्दी से भी मर जाते हैं लोग, है ना? ऐसे मच्छर काटने से भी मर जाते हैं लोग, है ना? एक्सीडेंट से भी मर जाते हैं लोग। ज़रूरी नहीं कि आप कोरोना वायरस से ही मरेंगे, है ना? इंसान जो है कैसे भी मर सकता है, और कोई बीमारी भी नहीं रहेगा तो इंसान क्या हो सकता है पता? मर सकता है। जरूरी नहीं कि, है ना? ज़रूरत नहीं, हार्ट अटैक की भी ज़रूरत नहीं है ना? कोई बीमारी नहीं रहेगा तो भी इंसान मर सकता है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर ने जो है सबका क्या करके रखा है? लिख कर रखा है कि इतना दिन जिंदा रहना चाहिए। यस, हमने लास्ट टाइम सीखा था, है ना? इसके लिए मैं आपको इस मैसेज से यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको जो है आपकी विश्वास की क्या करना है पता है? रखवाली करना है। क्या करना है? क्या करना है? आपके विश्वास की रखवाली करना है, आपके विश्वास को आपको बचा के रखना है। परमेश्वर पे आपका जो विश्वास है उसको क्या करना है? आपको संभाल के रखना है। ओके, जो लोग, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग परेशान है इस लॉकडाउन के दिनों में, जो लोग बीमार से परेशान है, जो लोग तकलीफ़ों से परेशान है, मैं आप सभी को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, हमारे जीवन में, सबके जीवन में दुख और सुख ज़रूर रहेंगे, है ना? आज हम लोग खुश है तो कल ज़रूर हमारे जीवन में क्या आएगा पता है? दुख कंपलसरी आएगा, दुख आएगा, कंपलसरी आएगा। आप उस चीज़ से ना डरे, है ना? आप यही सोचे कि प्रभु ने जितना दिन मुझे ज़िंदा रखा है, प्रभु ने मुझे जितना दिन दिया है, वो सुख और दिन, उस सुख और दुख के दिन में मुझे क्या करना पता है? परमेश्वर को विश्वास करना है, परमेश्वर की बड़ाई करते रहना है हर परिस्थिति में। चाहे आपके जीवन में अच्छा चलता रहे, चाहे आपके जीवन में कुछ नुकसान होता रहे, चाहे कुछ परेशानी आते रहे, चाहे कुछ बीमारी आते रहे, कैसी भी हालत हो, कैसी भी परेशानी हो, आपको कैसे रहना पता है? दोनों दिनों में परमेश्वर का क्या करना है? महिमा करना है। ओके, तो हाँ, तो आज का मैसेज ये बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया है? सुख के दिन सुख मान, दुख के दिन सोच। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? दोनों को जो है एक साथ रखा है। दोनों क्या रखा है? एक साथ रखा है। लेकिन हाँ, लेकिन आप जो है दुख उठाते हो, परेशानी उठाते हो, और अंत तक आपके विश्वास को बचा के रखते हो, समझो। अंत तक आप परमेश्वर की बड़ाई करते हो, समझो। आप नुकसान होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी अय्यूब की तरह परमेश्वर की आप बड़ाई करते हो, समझो। तो जिस तरह परमेश्वर ने जो है अय्यूब को दुगना आशीष दिया है, अय्यूब को परमेश्वर ने क्या किया? दुगना आशीष दिया है। उसी तरह परमेश्वर जो है आपको स्वर्ग में जो है 100 गुना आशीष देगा। कितना आशीष देगा? 100 गुना, है ना? अय्यूब को जो है परमेश्वर ने सिर्फ 2 गुना पृथ्वी पर दिया था, लेकिन अय्यूब को बाद में 100 गुना स्वर्ग में सारी खुशी मिल गई। लेकिन अभी हमारी बारी है। किसकी बारी है? हमारी बारी है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप जो है आपके दुख में, आपके सुख में, आपकी कैसे परिस्थिति में, अंत तक अगर आप परमेश्वर के साथ अच्छे से रह सकते हो, समझो, परमेश्वर विश्वास करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हो आप रहोगे, समझो, परमेश्वर क्या करेगा पता है? 100 गुना आशीष क्या करेगा? आपको स्वर्ग के राज्य में आपको देगा। तो आप किस चीज़ को पसंद करते हो? क्या इधर हम
इधर छोटा सा सुख पसंद करेंगे, या फिर स्वर्ग में हम लोग जो है अनंत काल के जीवन में 100 गुना खुशी हम लोग पसंद करेंगे, अनंत काल। 100 गुना खुशी, अनंत काल खुशी, है ना। 100 गुना हम लोग जो है अनंत काल के जीवन में सुख पाने की कोशिश करना चाहिए। देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके अभी जितने लोग के जिन्हें परेशानी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परेशानी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, ये बीमारी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी, है ना। कुछ दिन के लिए रहेगी, कुछ समय के लिए रहेगा। सिर्फ आपको जो है कैसे रहना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है। हिम्मत से क्या करना है, आगे बढ़ना है। देखो कुछ लोग जो है बुरे लोग होते हैं, है ना। बुरे लोग होने के बाद भी उनका दिमाग ना बहुत ऊंचा है ना। बुरे लोग का जो है दिमाग जो है ना बहुत ऊंचा है। कैसा पता है, छोटा सा एक आपको घटना बताता हूँ, है ना। अगर आप किसी दारू पीने वाले को, है ना, आप बोलोगे समझो कि अरे दारू पिए तो जल्दी मर जाएगा, तो क्या बोलेगा पता है, मैं नहीं पिएगा तो भी मर जाएगा, इसके लिए मैं पी के मरेगा। सुना आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना, लोगों ने आवाज सुनी, है ना। सब लोग सुने। एक बेवड़ा जो है उसका दिमाग कितना तेज़ है पता है, उसको जाके बोलेंगे समझो भाई दारू पिएगा तो मर जाएगा, तो क्या बोलेगा पता है, मैं दारू नहीं पिएगा तो भी मर जाएगा, इसके लिए मैं क्या करेगा, पी के मर जाएगा, है ना। सोचो, उसको इतना दिमाग है, उसको इतना दिमाग है। लेकिन हम लोग वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमें कितना दिमाग होना चाहिए, हम भी क्या बोलना चाहिए पता है, मैं कैसे भी मरेगा, चंगा रहेगा तो भी मरेगा, बीमार रहेगा तो भी मरेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, प्रभु के साथ ही रहना है, प्रभु पे विश्वास करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। जैसे अय्यूब था, है ना। अय्यूब जो है दुख में भी प्रभु की बड़ाई किया, सुख में भी प्रभु की बड़ाई किया। मतलब आपको ये सोचना है कि मेरे लाइफ में दुख जरूर आएगा, दुख क्या आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन दुख आएगा तो मैं किसको नहीं छोड़ूंगा, किसको नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ेगा।